हवा भी खूबसूरत हो सकती है जब सूरज में हो। तो मैं बाहर वॉक पे निकल आई हूँ और हमने बस सुकून किया है अपने घर में। तो जनाब हम चल पड़े हैं आज वॉक पे। हमने समझ नहीं आती, इरिटेट हो जाता है, कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता, नई जगह है ना, तो ये तो मसले मसाइल होते हैं। पुराने लोग, पुराने ख्यालात पुरानी बातें, भाई हम तो ऐसे ही हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। सर पे सूरज है और बड़ी ही खूबसूरत हवा है जी हाँ, हवा भी खूबसूरत हो सकती है जब सूरज में हो। सूरज के साथ अच्छी लगती है हवा, वरना अगर बादल हो और साथ में हवा भी हो तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मैं बाहर वॉक पे निकल आई हूँ। कल वॉक पे नहीं गई थी, बच्चा मेरे पास था और ये लोग कहीं बाहर गए थे, कोई सेले मेले देखनी थी, कोई ज़्यादा टाइम गुजारना था। तो कहते हैं मामा चलो, फिर मामा ने इनकार कर दिया। मामा ने कहा कि अब हम थक जाते हैं और बच्चा भी फिर थक जाता है, वहाँ जाके फिर देखना होता है ना। मेरा नवासा है रायान, जिसके बारे में बताती रहती हूँ है। तो फिर हम घर पे थे पूरा दिन, ये लोग गए हैं, अपनी शॉपिंग वगैरह की है और हमने बस सुकून किया है अपने घर में। ऐसा भी अच्छा लगता है ना। अब हमारी उम्र में हमें ज़्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, हमें सुकून अच्छा लगता है। एक चाय का मग्गा हो, अपना कमरा हो मग्गा भी अपना हो, हैं जी, तो वो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने भी शिफ्टिंग की है, काम शाम भी चल रहे हैं, तो हमने कहा हम आज का दिन सुकून कर लेते हैं। तो फिर वॉक भी ना की, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी भी मैंने सुबह देखा तो 1 डिग्री है और माइनस पता नहीं कुछ फील्स लाइक है, तो सर्दी बहुत है। अब इस वक्त क्या टाइम है, क्या टेम्परेचर है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ठंड है बहरहाल, लेकिन धूप है। तो जनाब हम चल पड़े हैं आज वॉक पे। हमने कहा जी आप अब रखें बच्चा, सुबह से हमने संभाला हुआ था, हमने कहा था आप लोग आराम कर ले, ज़ाहिर है कल थक गए थे। तो अब हम निकले हैं अपनी रुदात सुनाने साथ में थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, हैं जी। एक पंथ दो काज। तो ये है सारा नज़ारा, देखिए आप। खूबसूरत जगह है, मज़ेदार जगह है। लोग मुझे लिखते हैं बंदे कहाँ हैं वाकई बंदे कहाँ हैं, हमारे यहाँ तो लोग ही इतने होते हैं, बंदे यहाँ पर बड़े कम हैं। मेरा ख्याल है सर्दी है तो अंदर रहते हैं, लेकिन गर्मियों में भी ऐसे ही है। ओहो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ की, है। अच्छा जी, आप जो है ना क्यों उल्टे सीधे हो रहे हैं। असल में ये नया जो है ना मेरे पास एक आ गया है, खुदा ने दिया है स्टैंड, जिस पे मैं रख के बात कर रही हूँ। तो फिर ये जो है ना नई चीज़ों में टीदिंग प्रॉब्लम होती है ना इसमें भी टीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। चले हमने टाइट कर दिया इसको, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में भी। जैसे अभी आजकल बच्चा है ना, तो ये भी दांत निकाल रहा है, तो टीदिंग प्रॉब्लम इसको है। समझ नहीं आती, इरिटेट हो जाता है, कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता, सोता सही नहीं है। सुबह सुबह माँ बाप भी परेशान हुए होते हैं कि इसने रात को सोने नहीं दिया। बहरहाल जी, टीदिंग प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है। अब नया इनका घर है तो उसके भी टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी टीदिंग प्रॉब्लम से इबारत है। कोई बात नहीं, कोई नया काम शुरू होता है उसके अंदर मसले मसाइल तो होते ही हैं जी। मसले मसाइल से याद आया, पहले तो मैंने आपको बताया था ना, कहानी सुनाई थी, दोबारा सुना देती हूँ। तो हुआ ये कि जब ये लोग पैकिंग कर रहे थे तो मैं दरवाजे के पास ही एंट्रेंस पे अपना जूता उतार देती हूँ। जॉगर्स सारे यही करते हैं। इन्होंने पैकिंग की तो मेरा एक जूता जो है ना वो उसके अंदर इन्होंने बंद कर दिया पैकिंग में अपने जूतों के साथ, और एक बाहर रह गया। और बड़े मज़े से कहते हैं मामा आपका जूता मैं क्या हुआ मेरे जूते को, पैक हो गया। अच्छा जी, खैर फिर हमने दुआएं शुआएं की, आप लोगों से भी करवाई, तो जूता मिल गया दूसरा। चलें फिर यहाँ आए तो पराठा बनाओ, कुछ बनाओ, फटाफट सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। धुआं नज़र भी नहीं आता और यहाँ पर जो है ना इनके इतने सेंसर्स ताकतवर हैं। हमारे यहाँ अच्छे हैं, आगे शागे भी लग जाए कोई सीटियाँ नहीं बजती तो टीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
फिर बाथरूम के भी कुछ थोड़े बहुत मसले थे जो कि कुछ हल कर लिए हैं और कुछ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नई जगह है ना, तो ये तो मसले मसाइल होते हैं। फिर मुझे यहाँ का कुछ मालूम नहीं है, हदूद अरबा अब कुछ पता चला है। 2-3 दफ़ा वॉक की है, बाहर निकली हूँ तो कुछ मालूम हुआ है। तो बात क्या मैं कर रही थी कि लोग बहुत कम हैं। तो जाहिर है हमारे पाकिस्तान में तो आबादी इतनी ज़्यादा है, हर एक के 5-6 बच्चे होते हैं ये बड़ा ज़रूरी है। शादी होते साथ ही परेशानी लाहक हो जाती है घर वालों को, बच्चा क्यों नहीं हुआ, एक बच्चा है तो दूसरा क्यों नहीं हुआ, दूसरा हो गया है तो तीसरा कब होगा, 2 बहनें हैं तो भाई कब होगा 2 भाई हैं तो बहन कब होगी। बस ये जो है ना मसले मसाइल हमारे यहाँ बहुत है। तो बच्चों से ही बागो बहार है। वैसे तो बच्चे अच्छे होते हैं, पर यहाँ तो मैंने देखा है कि कुत्ते होते हैं साथ, उनके साथ सैर व तफरी कर लेते हैं, निकल जाते हैं बाहर, वॉक भी उनके साथ कर लेते हैं। बच्चा होता है किसी न किसी के साथ, एक आध, कभी कभी 2 या 3 भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन कुत्तों से इनका प्यार बहुत है और इसीलिए यहाँ पर आबादी भी कम है। बस थोड़े लोग हैं मेरा ख्याल है, और ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं। ये इनकी मर्ज़ी है। अगर हमारी मर्ज़ी पे चलें तो हम तो इन्हें कहें कि जी बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो कम है ये आपके बच्चे, पर पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। तो ये देख लीजिए क्या खूबसूरत मज़ेदार सा पतझड़ का समा है। सारे पत्ते जो है ना वो झड़ चुके हैं और अब थोड़े थोड़े से ना नई नई कोंपलें फूट रही हैं। पता नहीं कौन सा दरख्त है, लेकिन ये जो है ना थोड़ी थोड़ी कोंपलें फूट रही हैं। ये सारा नज़ारा है पीछे का। ये देखिए पीछे घर हैं, ये कुछ छोटे छोटे से घर हैं बिल्कुल लगता है, और अभी भी इन्होंने सजावटें की हुई हैं। ज़ाहिर है क्रिसमस गुजरी है, क्रिसमस के लिए इन लोगों ने सजावटें की थी। ये देखिए घर सजा हुआ है। मुझे किसी ने लिखा आपने ब्रिस्टल की अच्छी सैर करा दी। हाँ ना, तो फिर मैं कहती हूँ मैं सैर कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ सैर करें हैं। वो कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, मुझे अच्छा लगता है इस उम्र में आप क्या कर रही हैं, ये बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी, अपनी बातें, है ना। ये कितना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से ही ज़रूरी है। बहरहाल आप लोग साथ देते हैं, प्यार देते हैं तो हम चल पड़ते हैं। आज जैसे मैं चल पड़ी हूँ हवा के साथ और बादलों के साथ और नीला आसमान। आप चेक करें ज़रा इनका आसमान कितना नीला है। हमारा तो आजकल स्मॉग चल रहा होगा और स्मॉग के साथ परेशानियाँ, बीमारियाँ चल रही हैं बहुत। वैसे बीमारियाँ यहाँ भी चल रही हैं, फ्लू, बुखार, खांसियाँ, यहाँ भी लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। ठंडी हवाएं हैं ना, तो ठंडी हवा में तो फिर ये सारा कुछ होता है। बहरहाल एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों को और बुज़ुर्गों को। हैं मुझे सब कहते हैं आप टोपी लेके निकला करें। वैसे ये गर्म चादर है बड़ी पुरानी चादर है जी, पुरानी चीज़ें ये मैंने खुदा को दे दी थी और फिर ये मुझे नज़र आई इस वक्त। मैंने कहा चलो इसी को लपेट लें, है गर्म, अच्छी पाकिस्तान से आई हुई है। उस दिन हम गए थे क्रिसमस मार्केट, यहाँ पर होती है, मफलर्स थे बड़े अच्छे अच्छे। मामा आपने कोई लेना है? मैंने कहा नहीं हमारे पाकिस्तान की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारे मफलर्स, हमारी शॉलें, इधर से हम क्यों लें हैं। कोई मज़ा नहीं है यहाँ पर वैसे हैं। वहाँ पर हम जाते हैं सेलों में, अब सर्दियों में लगेंगी, इसके बाद भी लगेंगी, और वैसे ही बंदा दिल पिशौरी कर लेता है ना, फिरता है फिर आता है, कुछ ले ना ले। यहाँ के जो सेलें हैं ना वो हमारे मुताबिक नहीं है। हाँ कोई स्वेटर कोट अच्छा लग गया तो चलो ठीक है ना, कोई रंग ना कोई रोगन, काले नीले ऑफ वाइट इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मिलती है। जीन्स चढ़ा लेते हैं ये लोग और सर पे टोपी ले लेते हैं और एक जैकेट चढ़ा लेते हैं और निकल जाते हैं। ब्रिस्टल मार्केट में भी ऐसे ही नज़र आया, वॉक पे भी यही होता है। अलबत्ता कोई डिनर वगैरह होता होगा तो ज़रूर यकीनन कोई ड्रेसिंग मुख्तलिफ होती होगी। हमारे यहाँ ज़्यादा मसला है ना कपड़ों का,
कपड़े कौन से पहने, जूते कौन से पहने। किसी की शादी आ रही है तो पहले वाले कपड़े नहीं पहनने, वो तो देखे हुए हैं सबने। बहरहाल मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कोट भी आप लोग देख रहे हैं, खूब सारा देख रहे हैं। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि ये कोट आपको बहुत देखना पड़ेगा। पुराना कोट है पर मुझे पसंद बड़ा है। इस वक्त भी जी मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये भी बहुत पुरानी है। ये कब की है याद करने दे। 1998 में ली थी जब हम अमेरिका गए थे, मिशिगन। शदीद सर्दियाँ थी तो वहाँ से ली थी और ये ज़ैनब की थी, लेकिन वहाँ की बर्फ़ों में भी मैं ये जैकेट पहन के फिरती थी। अच्छी चीज़ जो है ना उसका अपना ही मज़ा है, ख़राब नहीं होती। इतना इसको मैंने पहना है, इतना पहना है, और यहाँ आके ये खुदा के पास मुझे नज़र आ गई। मैंने कहा चलो जी इसको चढ़ाओ और निकल जाओ। तो पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुराने ख्यालात, पुरानी बातें, भाई हम तो ऐसे ही हैं। ये क्या है, ये देखिए कोई बेरी सी लगी हुई है, खा लूँ? पता नहीं है खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। है तो मज़ेदार। ये देखिए काफ़ी सारी लगी है, कुछ टोकरी शोकरी लेके आते हैं। बहुत ही मज़े की है, खूब सारी लगी हुई है। अच्छा चलें, दैट्स गुड। यहाँ पर कबूतर हैं, ये देखिए कबूतर हैं। एक बंदा है जो कि कुत्ते को साथ लेके आ रहा है कि जा रहा है। ओहो हो, पीछे से भी एक कुत्ता लेके आ रहा है बंदा, आगे भी कुत्ता थे पीछे भी कुत्ता, कुत्ते ही कुत्ते यहाँ पर। पता नहीं इंसानों से नहीं बनती, कुत्तों से बन जाती है, ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। बहरहाल ये देखिए कितने सारे मोटे मोटे से बड़े प्यारे से कबूतर हैं। कबूतर ही है ना आप, क्या हैं मुझे नहीं पता कि आप कबूतर हैं कुछ और हैं। ओहो देखें तो क्या खूबसूरत समा है, दिखाऊं आपको। ओह ये देखिए जी, एक बंदा साइकिल पे भी सवार चला गया। और ये देखिए पीछे है, मैं ज़रा इधर से दूर हो के आपको दिखाती हूँ, कुत्ते से तो दूर ही हो जाए। ये देखिए, आहा क्या हाल है आप सबका, ठीक है? ये पीछे देखें, ये क्या है? बत्खें तो छोटी गर्दन वाली होती है ना, इन्हें क्या कहते हैं? वाह जी वाह, आप ठीक है? देखिए तो क्या ज़बरदस्त मज़ेदार जगह है, मज़ेदार मौसम के साथ हमारी वॉक का तो मज़ा ही आ गया फिर। हैं आप लोग ठीक है? उड़ चली, कहाँ उड़ चली? मन चली। हाँ एक मन चली है, अपने धुन में मगर निकल आती है, ज़िंदगी गुजार रही है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत अल्लाह का एहसान है। अच्छा जी, वहाँ पर भी कुत्ता है जो खड़ा हुआ है। चलें जी, हम तो आपको सैर करा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत सी एक झील नुमा चीज़ है, झील ही है, नुमा तो नहीं। अच्छा जी ये देखें, ओहो हो, यहाँ से तो हम मुड़ ही जाएं क्योंकि आगे कुत्ते हैं। भाई देखिए बात यह है कि कुत्तों से डर नहीं लगता। डर भी वैसे लगता है, लेकिन ऐसे गंदे गंदे से लगते हैं। हाँ नहीं अच्छे लगते ना, बस अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। हैं कुछ लोगों को कोई पेट पसंद होते हैं, परिंदे मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको दिखाए है ना। पानी भी अच्छा लगता है ना, आसमान भी अच्छा लगता है ना, और बादल भी अच्छे लगते हैं ना। हैं अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने हमें दी हैं। ये रिश्ते, ये मौसम, ये बादल, ये मनाजिर, ये ज़िंदगी, ये टांगे, ये चलना फिरना। तो बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है या अल्लाह, तूने कुव्वत गोयाई दी, सोचने समझने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, चलने फिरने की ताकत दी। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। चलें जी, अब मैं थोड़ी तेज़ वॉक कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके दिली मुसरत हुई।
खुश रहिए जहाँ भी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए, कुरान मजीद समझ कर पढ़िए, नाश्ता ज़रूर कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।